हेलो गाइस, टेक एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ IBPS PO का जो पेपर होता है उसकी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे उसको इजीली क्रैक करें। तो सबसे पहले देखते हैं IBPS PO का पैटर्न क्या है। इसमें 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स है इसमें ये 2015 से स्टार्ट किया गया है। इसके पहले जो पेपर्स होते रहे 14, 13, 12 उनमें केवल सिंगल पेपर होते रहे। आगे देखते हैं, इनमें 3 सेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में। पहला है इंग्लिश जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं, देन रीजनिंग जिसके 35 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके भी 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 और टाइम मिलता है हमें 1 आवर का। तो आगे हम इसके देखते हैं कि इसके कट ऑफ क्या जाता है। तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है IBPS PO 2015 का, उसको चेक करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कि इनमें सेक्शनल कट ऑफ होता है प्लस ओवरऑल कट ऑफ होता है। जैसे जनरल में अगर आप देखते हैं तो 7.5 इंग्लिश का कट ऑफ है, रीजनिंग का कट ऑफ 11.25 है और एप्टीट्यूड का 7.75 है। ये सब सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करने के बाद आपको आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो ओवरऑल कट ऑफ जो कि 37.25 है उसको भी पार करना चाहिए, तब आप क्वालिफाई होंगे प्रीलिम्स में, IBPS PO प्रीलिम्स में। तो देखते हैं इसके लिए रीजनिंग जो है स्ट्रेटजी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप। जैसे रीजनिंग है उसमें ये टॉपिक्स जो है आते हैं नॉर्मली। कोडिंग डिकोडिंग आपको कुछ दे देगा कि ABCD या फिर कोई सेंटेंस, इसको कोडिंग वर्ड में इस तरह से लिखते हैं और कई सेंटेंस दे देगा 3-4, उसके आधार पे 3-4 क्वेश्चन नीचे पूछ लेगा। और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जो एक ही लीनियर लाइन में लोग बैठे हुए हैं, सर्कुलर, लोग जो सर्कुलर में बैठे हुए हैं, ब्लड रिलेशंस काफ़ी मतलब इजी टू मॉडरेट इजी आता है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर के भी मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग इजी होता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये भी ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। सिलोजिज्म मतलब कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस, आपको सेंटेंस दिए रहेंगे उनका कंक्लूजन आपको बताना है। देन ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनको अगर हम देखें तो आप ईज़िली इस पर 25+ स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको अगर इनका टाइम बताऊं तो आप 20 से 22 मिनट के अंतराल में 25+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इनका लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, इसलिए मैं इस हिसाब से ये कह रहा हूँ। इसके बाद अगर अगला चैप्टर देखें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो इसमें ये टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर्स, आप ये सब टॉपिक्स देख ही रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं, उसके कई टॉपिक्स आते हैं, कई क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर हम इनको देखें, हालांकि एप्टीट्यूड थोड़ा टाइम लेता है, तो अगर मैं इनका कहूँ तो इनके अगर आप 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ये क्वेश्चंस लेवल मॉडरेट होते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, लेकिन ये इजी भी नहीं होते, मॉडरेट होते हैं। तो अगर आप इनके 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, प्लस भी नहीं, और अगर आप टाइम लेते हैं 25 मिनट्स, तो ये अटेम्प्ट किया जा सकते हैं 18 क्वेश्चंस इसमें। आगे देखते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। इंग्लिश सेक्शन में आता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग या स्पॉटिंग एरर्स। रीडिंग कम्प्रहेंशन जो होता है काफ़ी बड़ा पैराग्राफ इसमें दे दिया जाता है और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड आउट करने होते हैं। कई बार ये इतने आसान नहीं होते और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंग्लिश का। और क्लोज टेस्ट अगर आप देखें तो इसमें पैराग्राफ्स होती हैं, उनमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उनको भरना होता है। ये मेनली वर्ड्स की मीनिंग पे डिपेंड करते हैं, उसके ग्रामेटिकल एरर पे भी डिपेंड करते हैं। पैरा जम्बल्स, इसमें 5 to 6 सेंटेंसेस दिए रहते हैं, उनको आपस में रीअरेंज करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि फर्स्ट से लेकर के 6 पोजीशन तक कौन से ऑर्डर है सेंटेंस का। फिल इन द ब्लैंक्स अदर्स से आता है, उसमें आपको मेनली फिल करना पड़ता है कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएटली आएगा। स्पॉटिंग एरर्स में मेनली ग्रामेटिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको कुछ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं आपको उनमें कहूँ कि अगर आप 12+ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, जो कि मेनली 15 मिनट्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपका टोटल स्कोर होता है। इंग्लिश में आपने किया 12+, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप 12 भी कर सकते हैं। रीजनिंग में अगर आप कर रहे हैं 20 to 22 मिनट्स में,
और इंग्लिश का जो है 12 आप 15 मिनट्स में कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बाकी बचा टाइम है 25 मिनट्स, अगर आप उसमें कर रहे हैं 18 क्वेश्चंस, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और कई बार सारे क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं, तो अगर आप 18 भी कर रहे हैं तो टोटल स्कोर आपका होता है 55 प्लस। और हमने जो देखा है अभी लास्ट टाइम इसका कट ऑफ जनरल का गया रहा 37.50, अगर ये थोड़ा बढ़ करके 38, 39 या 40 तक भी पहुंचता है तो भी आप कर रहे हैं 55 प्लस क्वेश्चंस, जो कि पॉसिबल हैं 1 आवर में। और इसका एक बैक साइड भी लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए आपके 6 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 45 सही होंगे, 10 गलत होंगे, और हर एक क्वेश्चन का आपको 0.25 माइनस मार्किंग होता है। तो 45 में अगर हम इस हिसाब से देखें तो 2.5 नंबर्स जाएंगे। इसमें अगर आप ओवरऑल देखें तो 42.5 मतलब 42.5 मार्क्स स्टिल आप क्रैप कर सकते हैं, जो कि कट ऑफ से कहीं ज़्यादा है। और ये जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर्स हैं ये सेक्शनल कट ऑफ से भी ज़्यादा है। तो ये था वीडियो स्ट्रेटजी के लिए कि क्या आपको अपनाना चाहिए इंग्लिश में, आपको मेनली क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और किस हिसाब से करने हैं। आपको पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप इजीली इंग्लिश में 12 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।